एग्जाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं आपके 40 क्वेश्चन जो कि आपके बैंक एसएससी और जो कि अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपने जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो चल रहा होगा उसके जस्ट नीचे जो है सब्सक्राइब और बेल आइकन का निशान आएगा। दोस्तों आज ये क्वेश्चन है जो आपको बैंक एसएससी रेलवे और अदर एग्जाम के लिए भी जो है आते हैं। तो आज हम जो है 40 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं और इन क्वेश्चन में जो है आपको जो भी क्वेश्चन आता है जो है आप उसका कमेंट में जो है आंसर करते जाना। तो चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को कहते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है 8 डिजिट का जो हमारा नंबर होता है उस बाइनरी नंबर को क्या कहा जाता है। तो अगर आपको पता है तो आप मेरे को वीडियो में जल्दी से कमेंट कर दें जिससे आप अपनी तैयारी का पता लगा सकेंगे जो कि आपको कितने नंबर्स आ रहे हैं। आउट ऑफ क्वेश्चन जरूर बताएं दोस्तों कमेंट करके, क्योंकि यहाँ पे 40 है 40 में से अगर आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं वो जो है आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिएगा यहाँ पे आपको क्वेश्चंस है अपना, तो इसका जो है आंसर यहाँ पे है बिट। इसका आंसर जो है बिट है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर होगा बिट। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे आप जो है कमेंट रेगुलरली करते जाएं, इससे मेरे को भी पता चलता जाए। यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर में गणना करने की पहली इकाई है, तो इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे गणना करने की पहली इकाई जो है हमारी ये है, ये द राइट आंसर होगा यहाँ पे 0, क्योंकि हम जो गणना करते हैं वो 0 और 1 बाइनरी नंबर्स आपने देखा होगा, तो स्टार्टिंग है वो है। तो गीगा का मान होता है, यहाँ पे आपको गीगा का मान बताना है। तो यहाँ पे गीगा का मान जो होता है वो कमेंट करें जल्दी से, और है पता नहीं है तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर होगा आपका 10 की घात 9। ये तो राइट आंसर होगा 10 की घात 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आप देखें सुपर कंप्यूटर मैट्रिक्स में कितने अंक होते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से रीड करिएगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे कि जो होता है तो उसमें कितने अंक होते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा बी, और यहाँ पे जो है 16 जो है होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो इसका जो है अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अतिरिक्त बिट जो किसी बाइट के साथ जुड़ी रहती हो। जो हमारी बिट होती हैं वो जो है अतिरिक्त किसी जुड़ी रहती है तो उसको क्या कहते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे पैरिटी बिट है ना, पैरिटी बिट इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा विशालतम, यहाँ पे पूछा जा रहा है विशालतम कंप्यूटर कितने बिट के आकार वाले शब्दों का प्रयोग करता है। तो जो हमारा बड़ा कंप्यूटर होता है या वो होता है तो वो है जो बिट का प्रयोग करते हैं। हर एक कंप्यूटर में आपका बिट होता है, किसी में 32 64 होता है, और जो सबसे बड़ा होता है उसमें जो है 8 बिट का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पे दोस्तों अगर लाइक नहीं किया तो लाइक तो आप जरूर कर देना, जिससे क्या मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो देखिएगा आपने ये जो लैंग्वेज होती हैं वो लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी नहीं है। तो मोस्टली आपको दिखाई दे रहा होगा और कमेंट भी कर दिया होगा दोस्तों आप लोगों ने। यहाँ पे सुमित्रा जो दिया है वो इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। और अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। तो जो बाइनरी कोड होता है हमारा, उस बाइनरी कोड में हमको संख्या जो 7 होती है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा इज द राइट आंसर है बी, और 111 जो है 7 को इस प्रकार से बाइनरी में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे आपको वाइट्स डॉट डॉट लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, कई बार आए हुआ भी है, तो आप जो है इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट कर दें। तो जो बाइट होता है वो 1 KB के बराबर होता है, इज द राइट आंसर होगा। और अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स में कितने अंक होते हैं। एक बार ये क्वेश्चन जो पहले भी आ चुका है दोस्तों, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको देख लेना जरूरी होता है। तो द राइट आंसर यहाँ पे होगा ये में आपका जाएगा 8 अंक है ना। तो मैट्रिक्स जो होता है आपको उसमें होता है अपना 8 अंक।
अब देखेंगे हमें लोग यहाँ पे कि 64 बिट की लेंथ के वर्ड किन कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। तो हमने पहले ही बताया था कि जो लंबाई है, ब्रेड्थ है, वो जरूर यहाँ पे पूछा जा रहा है और पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इस प्रकार का। तो यहाँ पे हमारा इधर राइट आंसर होगा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में 64 बिट के जो है और लेंथ वर्ड प्रयोग की जाती है। तो ये चलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करें, आप लोगों को सभी को पता होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, थोड़ा उन्होंने इसका बड़ा साइज करके यहाँ पे लिख दिया है, तो ऐसा लग रहा है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी। और यहाँ पे आपको जो है एमबी में कन्वर्ट करके बताना था 1 टेराबाइट, यानी कि 1 टीबी बराबर क्या होता है। जी हाँ, 1 टीबी बराबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 1.00 लिखा हुआ है का बाइनरी नंबर होता है ना, 1.00। तो यहाँ पे बाइनरी नंबर्स जो है आपको बताना है। तो इसका जो है बाइनरी नंबर होता है, यहाँ पे देखिएगा 001 जो है बाइनरी नंबर्स होता है। इधर राइट आंसर होगा आपका। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए किसी डिजिटल संकेत को लगने वाला समय क्या होता है। तो हमारा जो डिजिटल संकेत होता है तो उसको लगने वाला समय है। तो यहाँ पे हमको ये जो है बताना है, तो समय क्या है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो है इस बिट है, ब्रेक है, बिट क्रेज है। तो ये द राइट आंसर होगा डी रैली, क्योंकि ये जो है उपयुक्त सभी में से जो है आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, और कमेंट आप जरूर करते जाएं। इधर सॉरी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका जो है राइट आंसर है यहाँ पे बिट अंतराल होगा। इधर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बिट अंतराल होगा। और ये ना होते हुए क्या होगा, यहाँ पे बिट अंतराल होगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा, कोई बात नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। पर्सनल कंप्यूटर में एक शब्द वर्ड की लंबाई होती है। तो हमको यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर्स की जो है बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप जल्दी से कमेंट करें। और इसका इधर राइट आंसर होगा यहाँ पे 4 बिट। इधर राइट आंसर 4 बिट। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक तो जरूर कर ही देना। यहाँ पे देखिए असेंबली भाषा का आधार होता है, जो हम असेंबली करते हैं उसका जो है आधार बनाना है। तो उसका आधार वो है किस चीजों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अपना आंसर है, इधर राइट आंसर होगा यहाँ पे अक्षरों व अंकों पर होता है। तो चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं अपन लोग। यहाँ पे उत्तर भी है जिसका राइट आंसर। और यहाँ लिखा हुआ 8 बिट किस पोर्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं। हमको बिट में जो है ट्रांसफर हो जाते हैं वो बताना है यहाँ पे। तो मोस्टली आपका डेडिकेट पोर्ट दिया हुआ है, पैरेलल पोर्ट दिया है, SCSI दिया है, USB पोर्ट दिया है। इधर राइट आंसर होगा आपका बी, पैरेलल पोर्ट है ना। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे देखिएगा 1 बाइट की लंबाई होती है। यहाँ पे आपको बताना है 1 बाइट की लंबाई होती है। तो 1 बाइट की कितनी लंबाई होती है, 1 बाइट्स यानी कि 8 बिट्स जो है आपका होता है। इधर राइट आंसर होगा आपका सी। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाइक जरूर कर देना दोस्तों, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं जो है जल्द आपके लिए जो है नेक्स्ट PDF फाइल बना के जो है क्वेश्चन की आपको लाऊं। तो यहाँ पे देखिएगा स्टोरेज स्थान पर नाम और नंबर का प्रयोग करने को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली देखना होगा कि इसका जो क्या है किस प्रकार होता है। तो जो होता है एड्रेस में जो हम लोग कंप्यूटर की जो है प्रयोग करते हैं, है ना। प्रयोग स्थान का जो स्टोरेज होता है वो किसके अनुसार करते हैं हम लोग, एड्रेस किसी चीज का, किसी फाइल का हम लोग एक नाम एड्रेस देते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है यहाँ पे काफी बार CPCT में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका इज द राइट आंसर है बाइट्स, क्योंकि इसके द्वारा क्या है कंप्यूटर की शब्द की लंबाई नापते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है अपने को कौन सा है। तो देखिए ABCDID कोड में कितने अक्षर प्रयुक्त करती हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अपना आंसर जो है जल्दी से कमेंट करिएगा मेरे को। और यहाँ पे इधर राइट आंसर है अपना 256 जो है प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे थोड़ा सा जो है आपका सिंपल ही है और आप देख रहे होंगे, दिखाई दे भी रहा होगा।
यहाँ पे 1 किलोबाइट होती है। इज द राइट आंसर क्या है, जल्दी से जो है मेरे को कमेंट करें, और कमेंट तो आप रेगुलर करते ही रहें, जो भी आता है वो बताएं। और यहाँ पे देखिएगा, यस द राइट आंसर होगा 1024 बाइट। 1 केबी का आपको पता ही होगा, 1 केबी इज द क्या है ना, तो 1 केबी आप वो इसे समझ सकते हैं, 1 केबी बराबर जो है आपका क्या है। तो 1 केबी जो है आप बता सकते हैं, 1 केबी बराबर आपका क्या है। यही क्वेश्चन था हमारा। और अब देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे क्या है। तो 8 बिटों के ग्रुप को कहते हैं, हमको बताना है 8 बिटों के ग्रुप को कहते हैं। इस सिंपल आंसर है, जो है आप मेरे को कमेंट करें जल्दी से। और यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो है आंसर होगा वाइट, इज द राइट आंसर होगा वाइट। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो नेबल किसे कहते हैं, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है हमसे, नेबल किसे कहते हैं। तो नेबल जो होता है अपना 8 बिट 4 बिट 4 बिट 6 बिट होता है। तो इधर राइट आंसर होगा हमारा 4 बिट वर्ड होगा, 4 बिट वर्ड का डाटा होगा। तो ये जो है काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इन्हें रट लें अच्छी तरीके से। अब पूछा जा रहा है ऑक्टल जो होता है, ऑक्टल नंबर्स सिस्टम का आधार होता है। तो यहाँ पे ऑक्टल नंबर का सिस्टम को आधार बताना है। तो इज द राइट आंसर यहाँ पे होगा बी बॉम्बे। तो यहाँ पे आप देखिएगा बेस 8 जो है आपका इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 106 बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार होता है। 106 नंबर का पूछा है, तो यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार होता है। यहाँ पे पूछा था ऑक्टल का, तो ऑक्टल का बेस 8 था, यहाँ पे बाइनरी नंबर है, तो इज द राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा। यहाँ पे आप देखेंगे बेस जो है 2 है, यहाँ पे हमारा इज द राइट आंसर होगा बेस 2। और चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिखाए, एक जैसी फाइल जिसमें अन्य फाइलों से जो है अधिक संबंधित जानकारी भी रहती है उसे कहते हैं, अन्य फाइलों से संबंधित जानकारी रहती है तो उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो है संबंधित फाइलों का बात कर रहा है, ना कि संग्रहण का, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो मेटा फाइल इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और इसमें जो है आपको लाइक जरूर कर देना। और देखिए यहाँ पे जो है आपका मिलता है हमको डी बेस में डाटा इंडेक्स किस कमांड से होता है। तो ये जो है थोड़ा क्वेश्चंस आपको वैसा लग रहा होगा, पर इस द सिंपल क्वेश्चंस ही आपको पूछे जाते हैं जो आप नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर है इंडेक्स, इज द राइट आंसर होगा आपका इंडेक्स, है ना। और यहाँ पे चलिए अगला, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि वेब फोल्डर का क्या काम होता है। जो हमारा वेब फोल्डर होता है, इंटरनेट जो करते हैं वेब फोल्डर, तो उसका जो है क्या काम होता है। तो यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिलते हैं, जल्दी से कमेंट करें। और यहाँ पे इज द राइट आंसर होगा आपका फाइलों को नेट पर ही स्टोर करने का क्या है, वेब फाइलों का काम जो है होता है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है MID और .rmi किस प्रकार की फाइल होती हैं। तो ये जो फाइल है वो किस प्रकार की है वो आपको बताना है। तो आपने जो है अगर ऑडियो फाइल्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको मिला होगा आवाज वाली फाइल है, यानी कि जो है साउंड क्वालिटी, यानी कि आवाज जो आती है वो वाली फाइल है जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, DNS का पूरा नाम, है ना। DNS का पूरा नाम क्या है। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि इस प्रकार की जो फुल फॉर्म आती हैं वो आपके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और उसमें सारी जो है फुल फॉर्मों का संयोजित करूंगा, जिससे आपको कहीं परेशानी ना आए। तो यहाँ पे देखिए डोमेन नेम जो है उसका नाम है DNS, डोमेन नेम सिस्टम्स है इसका नाम, है ना। डोमेन नेम सिस्टम्स इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो ये, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछा जा रहा है रिलेशन डाटाबेस में ये डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में लिखते हैं उसे कहते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा और लंबा करके पूछ लिया, पर रो और कॉलम का है, तो आप समझ गए होंगे क्या है। इधर राइट आंसर होगा आपका टेबल, यानी कि जो आपकी टेबल होती है एक्सेल की या उसकी जो टेबल्स होती है, इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए डी बेस थर्ड लिखा हुआ है, इसने
किससे ने बनाई है? तो इसका आंसर जो है आपको देना है डी वेस थर्ड किसने बनाई है ना? तो इस द राइट आंसर होगा आपका सी एस्थोम कैटे ने जो है बनाई हुई है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है और काफी अच्छी क्वेश्चन है, मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, लगभग सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन फाइल होती है, ट्रांजैक्शन फाइल, जी हाँ ट्रांजैक्शन फाइल क्या होती है ये आपको जो है बताना है। तो हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे जो फाइल होती है वो किस प्रकार की होती है, आपकी डाटा फाइल होती है। इस द राइट आंसर होगा डाटा फाइल। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा है, किस सॉफ्टवेयर में डाटा को जमा किया जाता है। इस द राइट आंसर होगा आपका, आपने अगर पढ़ा है तो आप बता सकते हैं और कमेंट जल्दी करें। तो इस द राइट आंसर होगा DBMS और साथ ही DBMS की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, DBS की फुल फॉर्म जो है आप मेरे को कमेंट करें जल्दी से, और नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ क्या होती है इसकी फुल फॉर्म। तो DBMS की फुल फॉर्म जो होती है अपनी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स इज द फुल फॉर्म, काफी पूछी जाती हैं वो मैंने आपको बताया ही है कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अब बताते हैं डाटा फील्ड है ना, डाटा फील्ड क्या है। तो डाटा फील्ड जो होती है वो क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो डाटा फील्ड होता है, चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो डेटा लिखे जाने वाले स्थान जो है इज द राइट आंसर होगा आपका डेटा लिखे जाने वाला आंसर है ना। अगर आपने जो है बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन भी दबा लेना है सब्सक्राइब करके। और अब देखिए डेटा क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है और ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो डेटा क्या होता है ये आपको बताना है। तो डेटा मुख्य रूप से हमारा क्या होता है, तकनीकी रूप से डेटा कच्चे तथा वह संख्या होती है। जब भी हम किसी भी डाटा को संग्रह करते हैं तो उसे जो है बाइनरी नंबर में करते हैं जो कन्वर्ट होता है। इज द राइट आंसर ये होगा। और यहाँ पे देखिए अगला क्या है, फाइल क्या है आपको ये बताना है। इज द सिंपल क्वेश्चन है फाइल क्या है ना। तो फाइल हमारा क्या होता है ये CPCT में कई बार पूछा जा चुका है, इसको जो है आप अच्छे तरीके से देख लेना है। तो फाइल हमारा होता है रिकॉर्डों का संग्रह होता है। ये मैं पिछली बार पहले भी बोल चुका था कि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो फाइल क्या है उसकी है और वो वहाँ अलग था। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में साउंड को सुनने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड की आवश्यकता होती है। तो सिंपली मोस्टली आप समझ गए होंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे आपको। तो ये जो है इज द राइट आंसर होगा साउंड। अगर साउंड कार्ड होगा जब तो हम जो है आवाज सुन पाएंगे या रिकॉर्ड के लिए जो है आवश्यकता होता है। साउंड कार्ड इज द राइट आंसर होगा C। और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे EXE का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो है आपका लास्ट क्वेश्चन ही, और आप जो है इसका कमेंट करें और कमेंट करके जो है दोस्तों आप मेरे को बताएं कि आपके क्वेश्चन जो है कितने में से कितने सही हैं और आपका कितना मार्क्स में से बन रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ए एग्जीक्यूटिबल फाइल। क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा एग्जीक्यूटिबल फाइल, आपका इस राइट आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। और जैसे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं बता देता हूँ, ऑलरेडी मैं इसका जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 की। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये जो है मेरा वीडियो चल रहा होगा तो आप जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको सब्सक्राइब करने का आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है और यहाँ पे आपको जो है बेल आइकन आएगा छोटा सा, उसको जो है आपको प्रेस कर लेना है। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा और जो भी मैंने PDF फाइल अपलोड की है उनका। तो आप जो है इस प्रकार की जो है आपको परेशानी आती है तो वो जो है आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका पेपर्स जो है काफी आने वाला है तो यहाँ पे जैसे मैं ऑलरेडी जो है ओल्ड पेपर्स यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। तो जैसे ओल्ड पेपर्स अपलोड किए हैं उनको भी जो है आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना और यहाँ पे जो है PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है मैं डाल चुका हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले जो है क्वेश्चनों के साथ। और यहाँ पे आप सभी के लिए थैंक्स।